तो आज की सीरीज में बात करेंगे। अब जिस मोटिवेशनल बात को लेके बात करेंगे वो बात है कि ऑलवेज कीप इट जर्नल। हाँ जी हाँ, मैं हूं इंद्रजीत स्मैल। मेरे इस यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज मैं जिस विषय पे आपको बोलना चाहूँगा वो ये विषय है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है, जिस विषय को अक्सर हम बड़ा हल्का समझते हैं, लेकिन यदि इस विषय को, यदि आप इस एक आदत को अपने जीवन में ले आएँ तो आपका जीवन में एक बड़ा ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है। और वो ये आदत है कि आप हमेशा अपने जीवन में ऑलवेज कीप इट जर्नल। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डायरी लिखिए, आप पूरे दिन का अपना अपना एक जर्नल सेट कीजिए और उस जर्नल में ये है कि उन चीज़ों को लिखिए जिन चीज़ों को आपने आज के दिन में करना है, उन चीज़ों को लिखिए। और फिर थोड़े समय के बाद आंकलन कीजिए कि जैसा आपने उस जर्नल को बनाया था कि आप उससे अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और यहाँ चीज़ें आपको लगता है कि आपने नई चीज़ें ऐड करनी है, उसमें नई चीज़ें ऐड करनी है। अगर उसमें कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आप उस चीज़ को डिलीट कीजिए, लेकिन हमेशा एक जर्नल बताइए। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, अब यदि आप देखें तो बड़ी बड़ी मेडिकल रिसर्चेज भी होती हैं। वो लोग जो बड़े बड़े जर्नल लिखते हैं तो वो भी शुरुआत इसी प्रकार से कहते हैं। वो हर 10-15 मिनट प्रतिदिन अपनी उस रिसर्च को लिखते हैं और धीरे धीरे वो जो उनकी रिसर्च है एक बड़े काव्य ग्रंथ का रूप ले लेती है। और इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में इस जो टेक्निक है, इस विधि को अपनाइए। अपना एक जर्नल सेट कीजिए, जिन चीज़ों को आपने करना है, जिन चीज़ों को आपने आगे लेके जाना है, उनकी एक सूची बनाइए। और जिस प्रकार से आपने उनमें एक टाइम अलॉटमेंट की होगी कि मैंने ये सब काम ऐसे करना है, तो उस अकॉर्डिंगली उस काम को वैसा कीजिए। और धीरे धीरे करते आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आज का दिन कल के दिन से बेटर इंप्रूव होगा, कल का दिन परसों के दिन से बेटर इंप्रूव होगा। और एक बड़ी जो संरचना है आप अपने भविष्य में जो आपने सोची है कि आपने ऐसा करना है, वो धीरे धीरे आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस प्रकार आदमी का जीवन बदलता है, वो जिस प्रकार आदमी के लाइफ की 3 फेजेस होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, और धीरे धीरे आदमी सब उन फेजेस को से निकलता है। और इसलिए मैं आपको बड़े सीधे शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जब आप एक प्रैक्टिस अपने जीवन में करना शुरू करेंगे, नित्य प्रतिदिन इसे अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो चीज़ें हैं, जो आपकी कमियां हैं, उनमें सुधार होता जाएगा। और ये सुधार होते होते बाद में क्या इतना बड़ा सुधार हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और वो कहते हैं ना कि हज़ारों मील लंबी जो यात्रा होती है वो उसकी भी शुरुआत एक पहले कदम से होती है। जब आप अपना एक पहला कदम बढ़ाएंगे, उस दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आप निस्संदेह आगे ही बढ़ते जाएंगे। और इस चीज़ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके व्यक्तित्व में एक निखार आए, और इस प्रकार का निखार आए कि वो झलके, वो आपकी अपीयरेंस में ही ना झलके, आपकी काम करने की शैली में भी झलके, आपकी दिनचर्या में भी झलके, आपके बोल चाल में भी झलके। और उससे सबसे बड़ी बेहतर ये चीज़ होगी कि आप एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट इससे करना शुरू कर देंगे। जब धीरे धीरे ये टाइम मैनेजमेंट आप करते जाएंगे, एक नित्य प्रतिदिन जो आप अपना जर्नल जो अपने पास रखेंगे, उससे सबसे बड़ी बात ये होगी, एक तो आपको समय की जो कीमत है उसका सही आंकलन होगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम बेफजूल में ही, गप्पों छप्पों में ही, कई बार कहीं कुछ काम भी नहीं होता, फिर भी हम उस समय को गंवा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि समय को यूँ मत गवाइए, क्योंकि जो आज का दिन है, जब चला गया है, ये दोबारा वापस नहीं आएगा। जब बीता हुआ समय जो है वो दोबारा वापस नहीं आता। और एक समय के बाद आदमी सोचता है कि काश उस समय मैंने ये बात मान ली होती, या उस समय मैंने ये चीज़, इस फलां सुधार अपने जीवन में कर लिया होता, तो आज ऐसी हालात ना होते, आज ऐसी बात ना होती। इसलिए आपसे ये बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को यदि चौतरफा डेवलप करना चाहते हैं, ऑल अराउंड, वो कहते हैं ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो वो इसी प्रकार से होगी। देखिए, बड़े बड़े जो इतिहासकार हुए हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, वो भी उन्होंने भी, मैंने तमाम अपनी रिसर्च में ये पाया है कि उन्होंने भी इस विधि को अपनाया है। इस विधि को अपना के ही वो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। जीवन की परिस्थितियों को उन्होंने अपनी तरफ मोड़ा है। एक नए प्रकार का अनुभव उन्होंने अपने जीवन में पाया है। इसलिए अभी से पेन लीजिए, नित्य प्रतिदिन उन्हें जो भी दिन होगा अकॉर्डिंगली उसे
उस पर वर्कआउट कीजिए। उस वर्क करने के बाद आप देखिए, आप अपनी एक सूची बनाइए कि किस प्रकार के काम आपको करने हैं, और जो सबसे अहम कार्य आज के दिन में करेंगे आप उन्हें लिखिए। और धीरे धीरे लिखते लिखते आप ये चीज़ें देखेंगे कि आप इतनी आगे बढ़ जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज कीप ए जर्नल। हमेशा अपना एक जर्नल बनाइए। एक डायरी नहीं लिखिए, एक जर्नल बनाइए। डायरी में क्या होता है कि आप चीज़ें लिखते हैं, लिख के फिर देखते हैं, और वो भी एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन जर्नल में ये होता है कि आप लिखेंगे, फिर उसमें इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, फिर वो देखेंगे कि उन चीज़ों में क्या कमियां थी, मैं क्या करना चाहता था, क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है। और उसमें जो एक वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, फिर उसमें से एक बड़ी बेहतरीन चीज़ जो है वो निकल के सामने आती है। वो निकल के सामने क्या आएगी कि वो आपके व्यक्तित्व को निखारेगी, आपको एक नई दिशा देगी, आपने जो कार्य सोचे होंगे उनमें एक गति प्रदान करेगी, और उसी गति के आधार पर आप अपने जीवन को एक नई दिशा में पाएंगे। तो बहरहाल आज का ये वीडियो था जिसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट विषय में मैंने बड़े सटीक शब्दों में आपसे बात करना चाहिए कि ऑलवेज कीप ए जर्नल। बहरहाल आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाते जाते आप सबसे यह अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपके इस एक छोटे से प्रयास से मुझे एक नई ताकत मिलेगी, मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, और मैं जो बात एक आपसे कहना चाहता हूँ वो आपसे एक बड़े स्तर पर कह पाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं आज के वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।